माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में रखा गया है और माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। और माननीय सभापति महोदय, 23 फरवरी 2022 को राजस्थान ने घोषणा की और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई। 9 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ में घोषणा हुई, पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई। अगस्त 2022 में झारखंड में लागू हुई, हिमाचल प्रदेश में 13 जनवरी को घोषणा हुई और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई। नवंबर में पंजाब ने घोषणा की और पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू ही रही, उसको समाप्त ही नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब कोई चीज संभव ही नहीं होती है, कि ये संभव ही नहीं है, तो इन राज्यों के पास कौन जादुई छड़ी है कि वो संभव करके दिखा दिए। और दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, कई बार जवाब आया कि नई पेंशन व्यवस्था पुरानी जो ओपीएस है उससे बेहतर एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम। मैं एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब कर्मचारियों को अच्छी नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं हमको बुरी दीजिए, हमको पुरानी पेंशन चाहिए, तो जबरदस्ती सरकार क्यों उनको अच्छा देना चाहती है। और दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, पीएनबी है, एसबीआई, माननीय सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं 1 मिनट अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, पीएनबी, शांत रहिए ना, पीएनबी, एसबीआई, यूटीआई, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें कर्मचारियों का पैसा जाता है, उस पैसे का उपयोग सिर्फ पूंजीपति लोग करते हैं। उस पैसे का उपयोग न तो कर्मचारी के हित में हो पाता है और न ही सरकार के हित में हो पाता है। मैं माननीय सभापति महोदय यह अनुरोध करूंगा कि जब कई राज्य धीरे धीरे पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, तो ये जो 2 लाइन का उत्तर लिख के आ जाता है कि ये संभव नहीं है, तो मुझे लगता है न ये जनहित में है न कर्मचारी हित में है। सरकार का पक्ष रख दिया, आप फिर अनुरोध कर लीजिए उनसे। तो माननीय सभापति महोदय, भाई जो सरकार का पक्ष होगा वही तो मैं यहाँ क्या कोई लाठी डंडा चला रहा हूँ, अनुरोध ही तो कर रहा हूँ। कर लीजिए। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो मंत्री जी क्यों गलत बयानबाजी देते हैं कि ये संभव नहीं है। या तो मंत्री जी ये माने संभव नहीं है तो भाई नहीं है, अगर संभव नहीं है तो ये 6 राज्यों में कैसे संभव हो गई। कुल मिलाकर के माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। पुरानी व्यवस्था लागू करना कर्मचारियों के हित में है, शिक्षकों के हित में है, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, प्रश्न अगर आप देखेंगे मूल प्रश्न, तो मूल प्रश्न में पूछा है माननीय सदस्य ने, क्या वित्त मंत्री बताएंगे कि पुरानी पेंशन लागू किए जाने का अधिकार सरकार के पास है? जवाब है जी हाँ, अधिकार हमारे पास है। अब उस अधिकार का प्रयोग करना ना करना ये हमारा काम है। अब इन्होंने जो राज्य गिनाए, सबसे पहले तो सभापति जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाया 1/1/2004, उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश में जब लागू हुआ ये, उस समय गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की। जहां पे अरे प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार, प्रदेश नहीं, प्रदेश की बताइए। अब चलिए अटल जी की होगी, जिसकी भी होगी, अब उस समय यहाँ पे सरकार समाजवादी पार्टी की थी। अब एक चीज और माननीय सदस्य ने कहा कि पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए,
मैं ये आपको इसमें बताना चाहता हूं कि कौन कौन से में ये जमा होती है। बिरला सनलाइट पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, ICICI प्रोफेशनल, कोटक महिंद्रा, भारतीय जीवन बीमा, रिलायंस, भारतीय स्टेट बैंक, UTI रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड। 80% पैसा जो है वो जो सरकारी वो है SBI या LIC इनमें जमा होता है, 20% बाकी कंपनियों में जमा होता है। ये कहना है कि खाली पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का, ये बिल्कुल गलत है सरासर। और दूसरा चीज माननीय मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं, लगभग मैंने बताया प्रश्न में भी है 5,95,000 कर्मचारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है और 3.5 लाख स्वच्छाई संस्थानों में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इनका यह कहना है कि सारे कर्मचारी विरोध में है, ये बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम मिथ्या है। इतने लोगों ने करा लिया, इसका मतलब कि वो इसके पक्ष में है। एक मिनट सुन लीजिए, माननीय चौधरी साहब। था अच्छी तरह से याद होगा शायद मौर्य जी को और हमारे साथियों को, जब आदरणीय अटल जी ने ये केंद्र में बनाया था, प्रस्ताव रखा था, सभी राज्यों की सहमति थी। ये सर्वसम्मति से पास हुआ था पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की, और माननीय उस समय समाजवादी पार्टी के ही नेता यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। तो ये तो सर्वसम्मति से हुआ, इसमें कोई उस समय विवाद भी नहीं था। त्रिपाठी, अभी माननीय दोनों आदरणीय मंत्रीगण ने जवाब दिया। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन लागू किए जाने का अधिकार सरकार के पास है, तो किन परिस्थितियों में नवीन पेंशन योजना लागू हुई, नंबर 1। नंबर 2, जो माननीय मंत्री, वो परिस्थितियां तो जिस समय जिनकी सरकार थी, नहीं जी जिन्होंने लागू की है वो बताएंगे। सरकार की बात जो है वह यह नहीं होता 75 वर्ष की बात होती, जो नहीं हुआ तो जो जिसने नहीं किया नहीं किया। अगला प्रश्न, अब तो अगला प्रश्न है, अगली बात कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सभी राज्यों का वह था, आश्वासन था या तैयार थे। मेरा यह कहना है कि एक कोई जैसे 1 अप्रैल 2004 में लागू हुई पुरानी पेंशन केंद्र में, और इस प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को लागू हुई। सरकार समाजवादी पार्टी की थी। यदि इन्होंने गलती किया तो इस प्रदेश के पूरे शिक्षकों को और पूरे राज्य कर्मचारियों को, वही तो सुधार कर रही है हमारी यह सरकार। जो पहले गलती किए लोग उसी को सुधार कर रही है। वो तो है, हम तो सदन में कह रहे हैं, लेकिन जो सुधार होना है तो माननीय नेता सदन, मेरा अनुरोध है कि जो आज के 18 साल पहले जो तय हो चुका है और वह कर्मचारी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, जो सेवानिवृत्त हो रहा है, कुछ पा नहीं रहा है, तो मेरा केवल यही निवेदन है कि इस पर सरकार जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। सरकार के पास अधिकार है, सरकार सही कही कि हमारे पास अधिकार है, तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। हाँ, डॉक्टर मान सिंह जी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाया ये असत्य वाचन है। एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि सब कर्मचारी इससे सहमत है। मुझे नहीं लगता अगर वो सहमत होते तो पुरानी पेंशन को लेकर के इतने बड़े बड़े आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बात तो ये असत्य वाचन है कि सब सहमत है। आप किसी को जबरदस्ती बांध के मारिए और फिर कहिए कि ये बहुत बर्दाश्त करता है, ये तो ऐसी स्थिति में सरकार काम कर रही है। पर माननीय सभापति हो तो 1 मिनट में पूछिए, अनुरोध करिए। और दूसरी बात, जब अप्रैल 2004 में केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय जब नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई तो उसमें गुमराह किया गया कि 10% कर्मचारी का
10% हमारा, और ये इतनी फायदेमंद स्कीम है कि इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा। इसकी डीमेरिट पर कोई चर्चा नहीं की गई, इसकी डीमेरिट पर कोई चर्चा नहीं की गई। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जैसे अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, माननीय सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे ही बनती है हम पुरानी व्यवस्था को बहाल करेंगे। मैं ये नहीं, अगर माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, अगर माननीय सभापति महोदय, अगर मेरे साथ कोई धोखा हुआ, गुमराह किया गया, और अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं अपने घोषणा पत्र में आप सरकार में थे तो आपके साथ सरकार के साथ धोखा हुआ, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति घोषणा पत्र में माननीय सभापति महोदय समाजवादी पार्टी का माननीय सभापति माननीय मंत्री जी का यह कहना बिल्कुल असत्य है कि इसके पक्ष में कर्मचारी हैं। अगर होते तो लगातार आंदोलन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्री जी किसी दूसरे ग्राम में रहते हैं, माननीय मंत्री जी इसी समाज में रहते हैं। हाँ, और मैं दूसरी बात माननीय सभापति मैं तो ये कहूंगा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के बारे में जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिलायंस है, पीएनबी है, यूटीआई है, एसबीआई है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि कारपोरेट सेक्टर पूंजीपतियों के हाथ में ये है, तो क्या आप रिलायंस को पूंजीपतियों के साथ खड़ा, मतलब पूंजीपतियों के उसमें नहीं देख रहे हैं? माननीय मंत्री जी, ये इस तरह का असत्य वाचन कि हम सर्वहित में कर रहे हैं, ये गलत है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करना, नई पेंशन व्यवस्था को लागू करना, ये पूंजीपतियों की सिर्फ और सिर्फ तिजोरी भरने का काम कर रही है सरकार। आपके दल की सरकार ने लागू की थी, हमारी सरकार तो लागू हुआ है। हमारी मान सिंह